गांव के किनारे एक छोटे से घर में रहने वाली एक गरीब लड़की जिसका नाम गीता था। उसके पिता ने बहुत मेहनत करके उसको पढ़ाई कराई थी। गीता आगे पढ़ना चाहती थी, मगर पढ़ाई आगे करने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। एक दिन गीता अपनी सहेली राधा के साथ कहीं जा रही थी तो उन्हें एक लड़का मिलता है। वो राधा से कहता है, राधा, सुरेंद्र कहाँ है? राधा कहती है, भैया वो घर पर नहीं है, कहीं बाहर गए हैं। फिर वो दोनों वहां से चले जाते हैं। राजेश को गीता बहुत अच्छी लगती है और गीता को भी राजेश अच्छा लगता है। दोनों में दोस्ती हो जाती है और वो दोनों बाहर मिलने लगती है। एक दिन राजेश गीता से कहता है, गीता, मैं कल शहर जा रहा हूँ। शहर जाकर अपने माता पिता से बात करूँगा, फिर उन्हें मनाकर तुमसे शादी के लिए आऊँगा। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ, क्यों नहीं, अगर मेरे माता पिता मान जाते हैं। फिर राजेश शहर आकर अपने माता पिता से बात करता है। पिताजी, मेरे दोस्त के गांव में एक लड़की है जो पढ़ी लिखी भी है मगर गरीब परिवार से है। मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। उसके पिता कहते हैं, राजेश, हमने तुम्हारी पढ़ाई पर बहुत खर्चा किया है। मैंने अपने एक दोस्त की बेटी से तुम्हारी बात कर रखी है। भूल जाओ गांव की लड़की को। अगर तुम हमारी बात नहीं मानोगे तो मैं तुम्हें अपनी जायदाद से अलग कर दूंगा। राजेश वहां से चला जाता है। राजेश के जाने के बाद राजेश की माँ कहती है, देखो जी, आजकल के बच्चे बहुत जिद वाले हैं, कहीं ये कुछ उल्टा सीधा ना कर बैठे। राजेश गीता के माता पिता से बात करके गीता से मंदिर में शादी कर लेता है और किराए के घर में रहने लगता है। राजेश को एक ऑफिस में नौकरी मिल जाती है। अब दोनों का गुजारा अच्छी तरह से चल रहा होता है। कुछ समय बाद गीता एक लड़का और एक लड़की को जन्म देती है। धीरे धीरे समय निकलता है, बच्चे बड़े होने लगते हैं और स्कूल जाने लगते हैं। एक दिन गीता राजेश से कहती है, राजेश जी, आप अपने माता पिता से नाराज मत होइए, वह गुस्से में आपको कह गए होंगे। हर माता पिता के अरमान होते हैं कि उनका बेटा उनके साथ रहे। आपने शादी के बाद उनसे मिलने की कोशिश भी नहीं की, वो लोग कैसे हैं। अब तो हमारे 2 बच्चे हो गए हैं। हर दादा दादी की इच्छा होती है अपने पोता पोती को देखने की। आपको उनसे मिलने की कोशिश करनी चाहिए। गीता, तुम ठीक कह रही हो। अभी तो मुझे ऑफिस की तरफ से कुछ दिनों के लिए बाहर जाना है। तुम बच्चों का ख्याल रखना, उन्हें टाइम से स्कूल छोड़ना और लेकर आना। मुझे आने में करीब 10 से 12 दिन लग सकते हैं। क्या करूं, मेरे सीनियर की तबीयत खराब होने की वजह से मुझे ही जाना पड़ रहा है। मैं आने के बाद उनसे मिलने की कोशिश करूंगा। आप बेफिक्र होकर जाइए, नौकरी करनी है तो मालिक का कहाँ मानना पड़ेगा। एक दिन गीता अपने बच्चों को स्कूल से ला रही होती है तो रास्ते में उसे एक व्यक्ति दिखता है जिसकी तबीयत खराब होने वजह से वह जमीन पर गिरा होता है। गीता उसे हॉस्पिटल ले जाती है। डॉक्टर कहता है, लगता है इन्होंने काफी दिनों से कुछ खाया नहीं है, जिसकी वजह से इन्हें चक्कर आ गया। अब आप काउंटर पे पेमेंट करके इन्हें ले जा सकते हो। गीता उन्हें घर ले आती है और कहती है, बाबा, आप जब तक ठीक नहीं हो जाते तब तक यही रहोगे। नहीं बेटी, तुम क्यों परेशान हो रही हो? मैं कहीं भी चला जाऊंगा। तुमने पहले हॉस्पिटल में मेरा बिल देकर मुझ पर एहसान कर दिया है, मैं गरीब कहाँ से चुकाऊंगा। एक दिन दीनदयाल बच्चों के साथ बात कर रहा होता है। वो बच्चों से पूछता है, तुम्हारे पिता कहाँ है? वो दिखाई नहीं दे रहे। और तुम्हारे दादा दादी नहीं है क्या? तभी वह गीता आ जाती है और कहती है, बाबा, मैं अभागी हूँ, मेरे सास ससुर इसी शहर में हैं। मैंने उन्हें आज तक देखा तक नहीं। उन्होंने मेरे पति को मुझसे शादी करने के लिए मना किया तो मेरे पति ने अपना घर छोड़ दिया। मैंने उन्हें काफी समझाया मगर वह मानते ही नहीं। वह उन्हें याद तो बहुत करते हैं मगर वह उनसे मिलने जाते नहीं हैं। और तुम्हारा दिल नहीं करता क्या अपने सास ससुर से मिलने का? बाबा, बहुत करता है।
मगर मैं अपने पति की आज्ञा के खिलाफ नहीं जा सकती। जब तक वह नहीं कहेंगे तब तक मैं उनसे नहीं मिल सकती। फिर गीता अपने कमरे में चली जाती है। दीनदयाल फिर बच्चों के साथ बात करने लगता है। तभी वहां राजेश आ जाता है और कहता है, पिताजी आप यहाँ और आपने ये क्या हाल बना रखा है। राजेश को देखकर दीनदयाल बहुत खुश होता है और कहता है, तो ये तेरे बच्चे हैं, यानी ये मेरे पोता पोती है। राजेश, तेरे जाने के बाद मेरे पार्टनर ने मेरे साथ धोखा करके मेरी फैक्ट्री को मुझसे छीन लिया। इसी गम में तेरी माँ भी चल बसी। तेरी माँ के जाने के बाद मैं भी सड़क पर आ गया। एक दिन तेरी बहू को मैं पार्क में बेहोश मिला, वो मुझे यहाँ ले आई। फिर राजेश कहता है, पिताजी आप चिंता न करें, जो भाग्य में लिखा है वही होता है। अब हम सब मिलकर एक साथ रहेंगे। फिर सब मिलकर एक साथ जीवन बिताते हैं।